वेलकम जी। म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करने की इच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक एनएफओ लेके आई है सर, जिसका नाम है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। एनएफओ की पूरी कहानी तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, क्योंकि जैसे ही निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की बात आती है, निवेशकों म्यूचुअल फंड निवेशकों के मन में मोतीलाल ओसवाल की कहानी याद आ जाती है, जिसका निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड आया और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बट मैं आपको इसकी सारी कहानी बताऊंगा और आपके मन का पहले डाउट क्लियर करूंगा, तब वीडियो में सारी बात बताऊंगा। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर, तो करबद्ध निवेदन की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ सर, कमेंट भी करिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो मेहरबानी रहेगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का एनएवी प्राइस नीचे आ रहा है, तो भविष्य में कितना और नीचे जाएगा या क्या स्टेटस रहेगा? सर पहले इस बात को समझते हैं कि इसके प्राइस नीचे जाने के पीछे क्या कुछ रीजन रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, थीमेटिक फंड है और डिफेंस थीम पे काम करता है, और भारत में डिफेंस की दो बड़ी कंपनियां हैं सर। पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिस समय इनका एनएफओ लॉन्च हुआ था सर, उसी समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 45.25% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब जुलाई से लेकर अगस्त के बीच के डेटा को चेक करना सर। दूसरा रीजन क्या रहा कि एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर में भी उस समय सर लगभग 18% की गिरावट रही। इस वजह से इसके एनएवी पे इसका असर पड़ा। लेकिन जरा उन लोगों की सोचिए जिन्होंने डायरेक्ट इनके स्टॉक में निवेश किया होगा, उनसे तो कम नुकसान पे ही हमारे म्यूचुअल फंड के निवेशक रहे सर, मोतीलाल में भी। पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग होराइजन, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा हम लोग 3 साल 5 साल 7 साल इस तरह के सोच को रखते हुए निवेश करते हैं। कोई इंट्राडे करने तो म्यूचुअल फंड में हम आते नहीं सर। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे सर, तो आपको दिखेगा कि यही 5 साल में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटर्न रहा है 788.94%। और एचएएल की बात करेंगे सर, तो 1329.33% का इन्होंने रिटर्न दिया है लोगों को। तो लॉन्ग टर्म में सर अच्छा रिटर्न रहेगा सर। इसमें भी मोतीलाल ओसवाल में भी, एचडीएफसी में तो है ही, और आदित्य बिरला सन लाइफ इसी ऑप्टिमिज्म को देखते हुए, और चूंकि अभी इनके शेयर्स के प्राइस नीचे हैं, इसलिए एकदम परफेक्ट टाइम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में एनएबी के लिए एनएफओ में जाने का। तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ओपन एंडेड स्कीम है, जो 9 अगस्त को शुरू हो चुका है, 23 अगस्त तक रहेगा। अगर आप एसआईपी करने की इच्छा रखते हैं तो 100 रुपये से, और लमसम करने की इच्छा रखते हैं तो 500 रुपये से कर सकते हैं सर। ग्रोथ और IDCW दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है, डायरेक्ट या रेगुलर, आप दोनों ही तरह से इसमें निवेश कर सकते हैं। कैटेगरी की साथ जहाँ तक बात करो सर, थीमेटिक और इंडेक्स फंड है सर। और थीम किसको ऑप्ट किया है इन्होंने? इंडेक्स को, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल और बहुत सारी कंपनियां अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बेंचमार्क की बात करो तो निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI रहने वाला है सर। इसको मीटर पे इसका नीडल वेरी हाई है, इसलिए सर सोच के समझ के सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद लॉन्ग टर्म होराइजन का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये ऐसी कंपनियों में निवेश करेगी जो निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI पर चलेगी। 5 करोड़ एनएफओ से जुटाने का लक्ष्य है। फंड मैनेजर मिस्टर हरीश मेहता है और प्रणब गुप्ता सर हैं। डिफेंस थीम पे चलने वाली इस कंपनी को कैसे डिसाइड करेगी कि कौन सी कंपनी डिफेंस में है? तो इसके लिए सर एक पर्टिकुलर इनका थॉट है कि जो कंपनियां अपनी रेवेन्यू का एटलीस्ट 10% डिफेंस से पिक करेगी, वो डिफेंस इंडेक्स फंड में रखे जाएंगे। ऑलमोस्ट 15 कंपनीज। कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आईने में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दिखता है। तो आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ सर, जो कि पहले तो बेंचमार्क का रिटर्न दिखा देता हूँ, फिर पीयर ग्रुप जो कि HDFC और मोतीलाल है, दोनों दिखाऊंगा। तो सबसे पहले रिटर्न इंडेक्स का दिखा देता हूँ आपको। ये क्वार्टर टू डेट देखिए 2.75% है, YTD 82.83% है, 1 ईयर 157.38% है, और 5 साल में 60.35% है। वहीं जब से ये शुरू हुआ है, सिंस इंसेप्शन, इसका प्राइस रिटर्न है 37.84। वहीं टोटल रिटर्न इसका क्वार्टर टू डेट है 2.77%, YTD है 83.57%, 1 ईयर इनका 159.32 है। वहीं 5 ईयर परफॉर्मेंस इसका टोटल रिटर्न 62.65 है। वहीं सिंस इंसेप्शन इसका 39.81 है। हाँ, अब आपको बताता हूँ, पीयर ग्रुप में 2 ही फंड पहले से सब चल रहे हैं सर। पहला तो HDFC का डिफेंस फंड है,
उसने पीछे 1 ईयर में सर 112.16% का रिटर्न दिया है। दूसरा जो कि रिसेंटली जुलाई में लॉन्च हुआ है तो उसका अभी माइनस में है, और क्यों है ये मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया है। बट लॉन्ग टर्म बहुत रॉबस्ट है सर डिफेंस इंडिया फंड का। आप रिलेटेड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, रिलेटेड स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और अन्य दस्तावेजों को गौर से पढ़ के एट योर ऑन रिस्क निवेश कर सकते हैं।